हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला ने अपने बेटे कमल की नई नई शादी की थी और जब से सरला की बहू निशा उसके घर आई थी वो एक काम नहीं कर रही थी। सरला भी कुछ दिन इसीलिए अपनी बहू को कुछ नहीं कहती क्योंकि अब करना तो उसे ही सारा काम था। लेकिन शादी के एक सप्ताह बीत जाने के बाद अरे बहू, अच्छा हुआ तू बिना उठाए ही उठ गई। वो क्या है ना कि आज तेरी पहली रसोई है, तो जा नहा ले और अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले। क्या माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन मैं तो किचन में ना जाने कितनी बार जा चुकी हूँ। अरे तो खाना तो बनाने नहीं गई ना तू किचन में, सिर्फ और सिर्फ खाने गई है। लेकिन इससे सिर्फ बातें बनवा लो। अरे मेरा तो काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्या बहाना बनाऊं कि सांप भी न मरे और लाठी भी ना टूटे। अब जा भी जाकर नहा ले, यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह मत देख। आज से 7 दिन पहले तू नई थी, अब तुझे कोई देखने नहीं आ रहा, नहीं पूछने। चल काम पर लग जा। वैसे ससुराल के बारे में तो तूने अपनी दादी माँ से सुना ही होगा। बस अब शुरू होने वाला है तेरा सास बहू और साजिश का नया एपिसोड। निशा अपनी सास की ये बात गौर से सुन रही थी, लेकिन वो उस वक्त नहाने तो चली जाती है, लेकिन नहाने के बाद पेट पर हाथ रखे सो रही होती है। क्या बात है, अभी तक मुझे किचन में किसी बर्तन की आवाज नहीं आई, न ही खाने की खुशबू आ रही है। आखिर ये गई कहाँ? अरे रे, मेरे तो करम ही फूट गए तेरी जैसी काम कोड़ी निकम्मी बहू पाकर। मैंने तुझे क्या कहा था कि नहाकर तू अपनी रसोई की पहली रस्म को पूरी करेगी, लेकिन नहीं, तुझे तो नहाना ही नहीं है, यहाँ लेटी पड़ी हुई है तू। माँ जी क्या बताऊं, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। मैं अभी नहाने गई तो पता चला मेरे वो वाले दिन शुरू हो गए हैं। कौन से दिन की बात कर रहे तू? कौन से दिन शुरू हो गए तेरे? तू कहना क्या चाहती है? वो दिन मतलब तू पहले से शादीशुदा है और ये रसोई की रस्म या ससुराल दोबारा देख रही है? अरे माँ जी, क्या आप भी इतनी सी बात नहीं समझ सकती? मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। राम रे राम, ये तो तुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, ताकि खाने में इतना लेट नहीं होता मुझे। वो माँ जी, मुझे पहले से पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। निशा की सास को जब निशा की इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो खुद से किचन में जाकर खाना बनाती है और दोपहर को सुबह का खाना खा रही होती है। अरे सरला, ये मैं क्या देख रही हूँ? तू इतने टाइम में खाना खा रही है? अरे विमला बैठ, अब तुझसे क्या ही छुपाना। तुझे तो पता है कि मैं कभी दोपहर को खाना नहीं खाती, लेकिन आज तो मुझे सुबह का खाना नसीब ही नहीं हुआ है। क्यों? कहाँ है तेरी बहू? मायके भेज दिया क्या बहू को? और ये घर इतना फैला कर क्यों रखा है? अरे विमला क्या बताऊं, कहने को तो मेरे घर में बहू आई है, लेकिन उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। क्यों? तेरी बहू की हाथों की मेहंदी अब तक नहीं उतरी क्या? अरे मुझे तो उस पर अब शक नहीं, यकीन हो गया है कि वो एक नंबर की निकम्मी है, किसी काम की औरत नहीं है ये विमला। अरे ऐसा क्या कर दिया तेरी बहू ने तेरे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। देख, अगर ये काम को लेकर बहाना बना रही है तो तू भी अपना काम करके छोड़ दे। किसी काम में गलती कर रही है तो उस काम को उससे बार बार करने को कह, खुद ही ये सुधर जाएगी। विमला का काम था सरला की कान भरना। वो विमला कर चुकी थी, लेकिन अब देर शाम सरला भी अपनी बहू को 10 काम बता देती है। माँ जी, आप ये सब काम मुझसे क्यों करवा रही हैं? मैंने आपको क्या कहा था कि मुझसे आज कुछ नहीं होगा। बहू, खाना मैं बना रही हूँ, तुझे बर्तन धोने हैं तो सबको खाना दे दे, और ये सब तू ही करेगी। माँ जी को अब मैं कैसे पागल बनाऊं? इस बार तो वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। अब क्या करूं? अब निशा को एक धांसू आइडिया आता है और वो फोन पर बात करने का नाटक करते हुए अपनी सास के आगे पीछे घूमने लगती है, वो भी फोन कान पर लगाए। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है घर कितना गंदा है, और मुझसे आज वैसे भी कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, आप किसी को मत लाइए घर। अरे बहू, कौन था? किससे बात कर रही थी? बताना। अरे माँ जी, वो मैं उनसे बात कर रही थी। वो किसी को घर लेकर आ रहे हैं, लेकिन घर देखिए ना कितना गंदा है। अरे तू लल्ला को बोल, जो कोई आ रहा है आ जाए, मैं साफ करती हूँ अभी घर, तू देख कैसे चमक जाएगा घर। इतना बोलने के साथ ही सरला घर को अच्छे से साफ कर देती है, किचन के बर्तनों को धो देती है। हॉल एकदम चमक रहा था।
लेकिन अब सरला हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी बहू पॉपकॉर्न लिए हॉल में उसे गिरा गिरा कर खा रही थी। बहू, ये क्या गंदगी मचा रखी है तूने? अभी ही मैंने घर साफ किया है ना, फिर भी तू है कि घर गंदा करने में लगी हुई है। तुझे पता नहीं है मेहमान आने वाले हैं? माँ जी, कैसे मेहमान? कौन से मेहमान? कोई नहीं आने वाला। और रही वो फोन पर बातचीत और आपसे झूठ बोलने की बात, तो वो मैं एक्टिंग कर रही थी, देख रही थी कि क्या मैं कलाकार बन सकती हूँ। बहू, तू किसी दिन अपनी इन आदतों की वजह से ना मुसीबत में फंस जाएगी। तुझे पता भी है मैंने कितनी जल्दी में काम किया है और इस उम्र में मुझसे इतना काम भी नहीं होता है। माँ जी, आप जब ये सब काम कुछ घंटों में ही कर सकती हैं, तो आपने ये काम मुझे करने को कहा ही क्यों? क्योंकि मुझसे गलती हो गई तुझसे कोई काम कहकर। तू ठीक कह रही थी, मुझे ना तुझसे कोई काम करने का कहना ही नहीं चाहिए। सरला अब और परेशान हो चुकी थी अपनी बहू की हरकतों से, लेकिन वो अपनी बहू को कुछ नहीं कह पा रही थी। अब सरला भी अपनी बहू को सबक सिखाने की ठान लेती है। माँ जी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं। अरे बहू, क्यों? मैं कहीं भी जाऊं तुझसे पूछना है क्या? तू ये कैसी बातें कर रही है? माँ जी, मैंने तो बस पूछा। वैसे खाना क्या बनाया है आपने? खाना मैंने अपना बनाकर अपने कमरे में रख लिया है। बस अब तू बना ले, तुझे क्या बनाना है वही बना ले। लेकिन माँ जी, आपने अपना खाना बनाया तो मेरा क्यों नहीं? और ऊपर से आप अपने खाने को अपने कमरे में बंद करके जा रही हैं। इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि तू इस घर का हिस्सा है। मुझे तो नहीं लगता तुझे बस अपनी काम चोरी, लापरवाही, सोने खाने और जगाने से मतलब है। तो तू ठीक अपना काम भी आज से खुद कर। आज से तुझे समझ आएगा कि मैं अपना काम इस उम्र में कितने मुश्किल से कर रही हूँ। माँ जी, अगर ऐसा है तो ठीक है। आज से मैं अपना और अपने पति का खाना अलग बनाया करूँगी। मुझे कोई शौक भी नहीं है आपके साथ खाने का। अब अगले ही दिन से घर का काम, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, ये सब करते हुए निशा को शाम हो जाया करती थी और पूरे दिन भूखे रहने के बाद वो रात को खाना खाया करती। सरला भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो करती भी क्या, चुपचाप ये सब देखे ही जा रही थी। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते, लेकिन एक दिन निशा की ज्यादा तबीयत खराब होती है। तभी डॉक्टर भी निशा को आराम करने की सलाह देते। माँ जी, आपने मेरे लिए ये दलिया बनाया है और मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। बहू, यही तो मैं तुझे समझा रही थी, मिलजुल कर काम करने का कितना फायदा है। अगर तू मेरे साथ मिलकर काम कर रही होती ना, तो तुझ पर ये बोझ तो आता ही नहीं ना। हाँ माँ जी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे आज समझ आया है। निशा को बाद में इस बात का अफसोस जरूर होता है कि वो जो कर रही थी वो कितना गलत था। अगर वो अपनी सास की बात मानती तो ये नौबत ही नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।